हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ हैं सागर माली। इनको सभी पहचानते हैं इंडियन रोनी कोलमैन के नाम से। इनके जैसे वेट्स आपको बहुत कम बॉडी बिल्डर उठाते हुए दिखेंगे। ये बॉडी बिल्डर भी हैं और साथ में इनको वेट्स उठाने का बहुत शौक़ है। एंड ये जो वेट्स उठाते हैं जनरली पावर लिफ्टिंग मीट में जो नेशनल चैम्पियंस होते हैं उस प्रकार के ये वेट्स उठाते हैं। इनकी डेडलिफ्ट भी बहुत अच्छी है, स्क्वाट अच्छा है, बेंच प्रेस अच्छी है एंड काफ़ी सालों से ये compete कर रहे हैं। इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है बाहर। सो आज हम इनके साथ जानेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, बट उससे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि सर ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी लाइफ में? बॉडी बिल्डिंग का कीड़ा कहाँ से दिमाग में घुसा? हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर सबसे पहले मैं चिराग सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरी मुलाकात बहुत टाइम के बाद इनसे हो रही है और हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाएं जो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर और जो मैं वेट्स लिफ्ट करता हूँ उसके ऊपर बताया जाएगा आपको, और बॉडी बिल्डिंग में और पावर लिफ्टिंग में और जो भी चीज़ है उसमें कैसे सक्सेसफुल होना है उस बारे में हम बात करेंगे। सो चिराग सर बोलिए सर। सबसे पहले तो ये कौन सी उम्र से आपको इच्छा हुई, ये फैसिनेशन कैसे हुआ, अट्रैक्शन कहाँ से हुआ बॉडी बिल्डिंग का? सर ये बहुत सी सिंपल सी बात है और बहुत डिफ़िकल्ट भी बात बोल सकता हूँ मैं इसको। है तो मैंने अपना एजुकेशन 10th कंप्लीट कर लिया। 10th कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही लोकल जिम थी आसपास में, घर के पास में, तो मैं सोच रहा था सब बहुत सारे बंदे जा रहे थे तो मैं उनको रोज़ देखता था। मैं तो वहाँ पे बस अपना क्रिकेट विकेट खेलते रहता था, लेकिन उनको पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई जिम जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला यार मेरे को भी आना है, अभी तो फ्री बैठा हूँ तो मैं भी ज्वाइन करूँगा, तो फ़ीस कितनी है क्या है? तो बोलता है तो एक बार आके जिम देख लेना, वहाँ पे आने के बाद बात कर लेना, फिर जो भी है कल से चालू करना। तो वैसे मैं जिम गया, देखा तो बहुत सारे बंदे लोग थे। उनको देख के थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि भाई ये फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, मैं भी कुछ एक्सरसाइज कर लूँ। लेकिन नॉर्मल मराठी में बोलते हैं हम लोग जैसे कि अरे यार अच्छी बॉडी चांगली आहे, पण बॉडी बनवायला आपल्याला किती टाईम जातो आणि किती वेळ जातो आणि काय लागतं ते आपल्याला माहिती असतं। जब आप 15 साल के थे उस समय, तब ऑलमोस्ट से 15 ईयर्स का था Yes. मैं बस जिम जाना चालू किया और लाइक ना मुझे कुछ न्यूट्रिशन के बारे में पता था, ना खाना ना पीना कुछ पता नहीं था। बस जाके पता था इतना ही कि भाई सिर्फ जाके उठाना है और मारना है, बस उतना ही पता था। तो इस तरह से मैंने अपनी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे हो गया कि एक 3-4 महीने जाने के बाद मेरे को थोड़ा सा अपने में चेंजेस दिखने लग गया। लेकिन मेरा डाइट वाइट तो कुछ भी नहीं था, जो घर का खाना मिल रहा था वही खा रहे थे हम लोग। क्योंकि अभी के इसमें आप देखेंगे तो यार अभी तो मैं बहुत अलग लेवल पे कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि कितना कितना प्रोटीन लगता है, कितना कार्ब्स लगता है, कितना बहुत कुछ चीज़ें आती है इसमें। लेकिन उस समय ऐसा था कि भाई कोई बताने वाला बंदा नहीं था हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस एक ही मकसद था कि भाई जाओ वेट उठाओ, थोड़ा बॉडी बनाओ और घर आ जाओ। और उस समय मदर और फादर जो थे उनकी सम्मति थी बॉडी बिल्डिंग में कि बेटा ये मेहनत कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, तो इसको उनका कैसा सपोर्ट था? सर जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया तो मेरे डैडी मेरे खिलाफ थे पहली बात तो पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तू जिम जा रहा है, कोई बात नहीं कर ले जो भी है, लेकिन एजुकेशन भी पढ़ाई भी करनी है तुझे आगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है तेरे लिए। जिम जाके क्या बॉडी बना के क्या करेगा तू? जिम जा रहा हो और पढ़ाई ये तो करूँगा ही करूँगा मैं, लेकिन एक पैशन है मुझे और अच्छा लग रहा है मुझे तो मैं करूँगा। लेकिन उसके बाद में एक 4 महीने 5 महीने के बाद थोड़ी बहुत आइडियाज़ मिलने लगी इधर उधर से कि भाई ये सप्लीमेंट खाएंगे, ये पाउडर खाएंगे। पाउडर बोलते थे हम उस टाइम पे। हाँ, सप्लीमेंट नहीं बोल सकते उसको, पाउडर बोलते थे। तो ये पाउडर मिलेगी तो इससे बॉडी बढ़ती है, इससे ये बढ़ता है वो बढ़ता है, ऐसे सुना था। लेकिन जब मैंने सोचा कि पाउडर लेने का, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि मैंने घर जाके बताया कि वहाँ के एक कोच को पूछा मैंने, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे बताए, उसके इतना आता है भाई, इतना केजी का आता है, तो आप काम कीजिए कि
इतने पैसे दिए मुझे, दे दिए मुझे, मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ऐसा ऐसा। ओके। हाँ, तो पैसे उसने मुझे कुछ, मुझे याद तो नहीं अभी, याद या 1000-1200 रुपये कुछ बोले थे उन्होंने। ओके। हाँ, तो लेकिन वो 1000-1200 रुपया मैंने सोचा यार ये कहाँ से लाऊँ मैं सोचा कि ये थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन मैं इफ यू जमा। डोंट माइंड, आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति के बारे में मैं पूछ सकता हूँ आपको, यानी मदर फादर उस टाइम पे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो कैसा था उस टाइम? सर कैसे था कि देखो, फाइनेंशियली कंडीशन मतलब इतनी भी अच्छी नहीं थी, इतनी भी बुरी नहीं थी, बस 2 टाइम खाने मिल रहा था। वो हमारे लिए एक सुखी जीवन था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बॉडी बिल्डिंग में इतना सब लगता है। तो ये हिसाब से मैंने सोचा कि 1000-1200 रुपया कहाँ से लाएंगे। Yes. सबसे पहले तो मैंने अपनी माँ से बात की कि मम्मी ऐसा ऐसा है, ये पैसे चाहिए तो आप दे सकोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, पैसे ये सब चीज़ के लिए तो ये पाउडर वाउडर क्या होता है। हाँ, हमारे टाइम पे तो बहुत टाइम पहले मेरा भाई भी वर्कआउट करने का, तो वो तो सब ये नहीं खाने का। वो तो अपना नेचुरल सब, वो सुबह चना वना ये सब खा के बॉडी बनाया उसने। तो मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करें। तो उस टाइम ऐसा भी था कि मैं कुछ काम भी कर रहा था। जैसे मैं सुबह उठ के मैं एक पेपर लाइन डालने का सबसे पहले, यानी आप सुबह उठ के जो न्यूज़पेपर जो होती है Okay. सब वो मैं डालने का। जस्ट कॉलेज चालू हुआ था, तो मैंने बोला कुछ पैसे चाहिए पॉकेट मनी के लिए, तो ये मैं यहाँ से मेरे बहुत थोड़े बहुत निकलेंगे। तो सुबह मैं 4 बजे के आसपास उठ के पेपर की लाइन डालने का। उसमें जैसे था कि लाइक 300-400 पेपर्स होने के, और उस टाइम पे ऐसा था कि कोई जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे लिफ्ट नहीं थे, तो मुझे 10-10 माला भी मैंने चढ़ उतार किया हुआ है। माय गॉड, काफ़ी कार्डियो किया आपने। काफ़ी कार्डियो किया, तो उसमें एक अच्छा हुआ कि भाई मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, स्टेमिना भी बढ़ गया, मेरा एक एंड्योरेंस भी बढ़ गया बोल सकते हैं उसके लिए, और वो हेल्प हुआ मुझे बहुत। वो छोड़ के वो जैसे ख़त्म हुआ, हाँ। तो मैं सुबह उठ के फिर वैसे ही मैं कॉलेज भाग जाने का। ओके। तो कॉलेज से ख़त्म होने के बाद फिर मेरा वर्कआउट शाम को होने का। जब मैं पेपर की न्यूज़पेपर डालने का, तो मुझे कुछ 400 रुपये मिलते थे। 400 रुपये महीने के? 400 रुपये महीने के मिलने ही यूज्ड टू गेट 400 रुपीज़ पर मंथ। उसमें भी अगर कभी छुट्टी कर दी तो उसमें से पैसे भी कटते थे। तो लेकिन मैं बहुत जेन्युइन था उनके साथ, और लाइक बहुत डिसिप्लिन में था कि मैं सुबह उठ के किसी भी हालत में मैं जाके न्यूज़पेपर डाल देने का। बस कभी कभार बीमार हुआ तो मैं नहीं, हाँ, उनको बता देता था फ़ोन करके कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है करके। लेकिन मोस्टली तो ऐसे कभी हुआ नहीं, एक आध बार हुआ रहेगा। लेकिन ये 4 साल तो मैंने न्यूज़पेपर की लाइन तो मैंने डाली। आप आपके खुद के खर्चे खुद बहुत छोटी उम्र से, एट एज ऑफ 15 यू स्टार्टेड टू अर्न योर ओन पॉकेट मनी। राइट सर। उसमें से आपने बॉडी बिल्डिंग का खर्चा धीरे धीरे निकालना जो भी शुरुआत की। राइट। और मेन स्ट्रीम बॉडी बिल्डिंग, यानी ये आप 15 साल के थे, उसका मतलब 2004-5 की स्टोरी होगी ये जी, 2-3 की बात है। फिर वहाँ से एडवांसमेंट हुआ, तो आगे क्या कोई कोर्स किए, कुछ किया? सर वहाँ से अभी तो रोज़ पेपर में देखने का मैं, हाँ तो सुबह उठने के बाद तो हम लोग पेपर फिल करने के, हाँ फ्लायर्स आते थे बोलते थे उसको। यस। तो हम लोग पेपर में उसको डालने के। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे डालते डालते एक दिन ना मेरा अचानक से ध्यान गया कि कुछ ऐड थी उसमें। हाँ। वो थी K11 की। ओके। तो ये K11 सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस के बारे में। तो मैंने उस पेपर को मैंने अपने पास रख लिया, और मैंने घर आके मैंने बताया कि मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसमें करने के लिए। ओके। तो अगर कुछ हो रहा है इसमें तो मैं कर लूँगा। यस। हाँ, तो लेकिन मैं पढ़ाई भी कर रहा था उसके साथ, और पढ़ाई करते करते भी बस 12th हो गया मेरा, 10th ख़त्म हुआ, 12th भी हो गया। तो 12th के बाद मैंने सोच लिया कि भाई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ। हाँ। तो सर्टिफिकेशन के लिए मैंने उनका एड्रेस दिया हुआ था, वो एड्रेस पे मैं पहुँच गया। ओके। ये था सेंटा क्रूज़ में। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से इंक्वायरी की, उनकी फ़ीस पूछी मैंने। तो फीस उस टाइम पे 13,000 रुपीज़ थी। ओके। हाँ, बहुत मतलब, हाँ 13,000 मतलब उस टाइम पे लिए बहुत बड़ी बात थी। यस। तो मैंने बोला ठीक है चलो। मैं इंक्वायरी करके घर आया। घर आने के बाद मैंने बात की घर पे कि ऐसा ऐसा है, तो अब मुझे हेल्प कर दो। मम्मी से बात की, तो मम्मी ने बोला ठीक है, अब देखते हम, अभी फ़िलहाल तो कुछ बोलना नहीं, मैं बात करूँगी डैडी से, तो उसके बाद ही होगा। Yes. तो क्योंकि घर पे एक ही इंसान कमाने वाला बंदा था, तो उनके पास पूरा घर का लोड होने का। तो मैंने बोला ठीक है चलो।
देख लेना आप जब भी अगर बात कर पाओगे, और अगर होगा तो मुझे बोल देना। समझ गया। तो पहली बात तो जैसे मम्मी ने बात की तो मेरे डैडी तो ना बोल दिए उनको, और बोल दिए कि नहीं ये सब क्या कर रहे हैं, क्या करना है तुझे, ये सब बॉडी बना के ये सब बना के क्या करने वाला है, काम वाम तो मिलने वाला नहीं है तुझे भाई। हाँ, उससे अच्छा तू और कुछ कर, पढ़ाई कर आगे का। ओके। हाँ, तो मैंने बोला पढ़ाई तो कर रहा हूँ, ये साइड बाय साइड में एक ऐसा एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा मुझे, एक नॉलेज भी मिल जाएगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ये सोच के तो थोड़ा दिन वो 2-4 महीने तो ऐसे ही चले गए। ओके। हाँ, पैसे भी दिए नहीं उन्होंने उस टाइम पे। ओके। हाँ, लेकिन 2 महीने के बाद मम्मी ने किधर न किधर से मैनेज करके मुझे वो पैसे दिए। और जैसे दिए तो मैंने अपना सर्टिफिकेशन के लिए मैंने अपनी फ़ीस भर दी और मैंने कोर्स चालू कर दिया। ओके। तो ये 3 महीना या 3 महीने कुछ कोर्स चला ये। 3 महीना कोर्स चलने के बाद उन्होंने, मैं वहाँ पे पूछा था कि भाई अगर मैं कोर्स कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे जॉब मिलेगी क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगी तुमको, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके हाथ में तो आप कहाँ भी जाके अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में मैं जॉब ढूंढ रहा था। तो वो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था कि एटलीस्ट मुझे 6 या 8 महीने तो मेरे ऐसे ही चले गए। ओके। हाँ, ना मुझे जॉब मिली ना मुझे कुछ मिला। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं यार। लेकिन ये पूरे पीरियड में वर्कआउट रूटीन ट्रेनिंग चालू थी। वर्कआउट से मुझे इतना मतलब ये हो गया था कि एक दिन भी मिस नहीं करता था मैं। ओके। हाँ, मतलब रोज़ जाना है, मतलब जाना है, किसी भी हालत में जाना है। हाँ, या तो संडे को भी मैं सोचता था संडे को जिम बंद होती है, जैसे लोकल जिम होती है ये संडे को बंद होती है। तो मैं संडे को भी मैं क्या करने का, मैं अपने वहाँ पे आजू बाजू में गार्डन वार्डन था तो वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके, यानी छोड़ते नहीं थे एक दिन भी बॉडी को रेगुलर बेसिस गॉट इट। लेकिन वो पता नहीं था कि वो रेस्ट भी ज़रूरी होता है। ओके। तो आज पता चल गया है कि भाई रेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे नहीं पता था, तो अक्ल भी थोड़ी कम थी, एज भी कम थी। एज भी कम था, बस खाली एक जोश था कि भाई नहीं बॉडी बनानी है। आपने इतने करियर में आई थिंक आपने कितने 10 साल का करियर रहा है आपका बॉडी? सर मेरा बॉडी बिल्डिंग का करियर हो गया ऑलमोस्ट, मैं 2006 से कंप्लीट कर रहा हूँ। 2006 6 से, यानी 15 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग। 15 साल हो गए, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मुझे। यस। और ये करियर, ये फील्ड में मैं हूँ ऑलमोस्ट लाइक 18 ईयर्स से। माय गॉड। ऐसे मतलब प्रोफेशनली देखेंगे तो मैं 2000 पहली बार कौन सी कैटेगरी में खेले थे, कौन सी वेट कैटेगरी में? सर सबसे पहली बात मैंने स्टार्ट की जब कंपटीशन वो थी, मैं थाना डिस्ट्रिक्ट में खेला पहली बार। ओके। हाँ, क्योंकि मैं वो जिम में जाता था, तो मैं रहता हूँ मुलुंड में, जिम थी थाना में। ओके। तो वहाँ के कोच ने बोला कि भाई तू कंपटीशन करना ऐसा वैसा। मैंने बोला सर यार क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे बोलता है नहीं, अपना इंटरनल कंपटीशन है ये जो है, ये जिम का ही है सिर्फ, इसमें बाहर से कोई बाहर से नहीं कोई आएगा। नहीं आएगा। तो अपने जिम के ही बंदे लोग हैं तो सब ऐसे ही है, तो कुछ टेंशन मत लेना, जो भी है खेल लेना। बोला अरे सब मेरे को पोज मारना नहीं आता है, ना मेरा मसल दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। कितना वजन था? मेरा वजन था सर कुछ 60 किलो के आसपास। 60 किलो। अभी कितना है? सर अभी है 120? 106-7 होगा। और कंपीट कितने में किया मैक्स टू मैक्स? मैक्स टू मैक्स कंप्लीट किया सर मैं 100 kg में। ऑफ सीजन में कितना वेट रहा था? सर ऑफ सीजन में मेरा बेस्ट वेट रहा है 118 किलो। 118 120। माय गॉड। 118 से 120 तक। लेकिन कट डाउन करके वो मैं 100 तक पहुंच आपको अगर इनके वर्कआउट के वीडियोस देखने हैं तो इनका इंस्टाग्राम का आईडी है क्या है सर? इंडियन रोनी कॉलमैन? नहीं सर, सागर माली ऑफिशियल। सागर माली ऑफिशियली। सागर माली ऑफिशियल, ये इनका इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हिसाब से वेट उठाते हैं, ये जनरली पावर लिफ्टर जो होता है वो एक रेप मारता है छोड़ देता है। ये बॉडी बिल्डिंग के रेप वर्क पावर लिफ्टिंग के वेट मटेरियल के साथ करते हैं। और मैंने लाइव देखा इनको वज़न उठाते हुए, और जितने लोग इनको क्लोजली जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि कितने बारबेल्स टेढ़े हो चुके हैं तो कितनी प्लेट्स बेवड़ी हो चुकी है, कितने डंबल टेढ़े बेढ़े हो चुके हैं। तो इनका घमासान वर्कआउट मैंने देखा हुआ है। आई एम लकी टू सी दैट आउट। मैंने एक भी बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं देखा जो इतना हैवी वर्कआउट करता है, एक भी नहीं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जितनों को मैं जानता हूँ आई हैव सीन नो बडी। हो सकता है नॉर्थ साइड में हो, बट मैंने तो पहली बार देखा। और इन्होंने वर्ल्ड में भी मेडल लिया इंडिया के लिए। ही हैज़ मेड इंडिया प्राउड।
तो कौन से साल में लिया था सर? फिर 2014 में कौन सा वेट कैटेगरी होगा? सर तभी खेला था मैं 85 केजी में, ओके। 80-85 में। और आज वो अभी लेटेस्ट में उन्होंने जो इंडिया मारा और जो हुआ, ही वॉज प्लेइंग इन अराउंड 100 केजीज वेट कैटेगरी। सो बॉडी बिल्डिंग 15 साल का डेडिकेशन देने के बाद इन्होंने 60 किलो का वजन से लेकर ये 120 का ऑफ सीजन वेट लेकर के 100 में खेले। 40 किलो उनका वेट बढ़ा, बट ये चीज़ एक महीने में, एक साल में ऐसे नहीं हुई है। ये इतने साल का डेडिकेशन, इनका खुद का खर्चा खुद उठा करके, ट्रेनिंग करके, वहाँ से पर्सनल ट्रेनिंग करके, जो भी मिलता है खुद का खर्चा खुद उठा के, अपने फैमिली को चला के, उसके बाद ये कंटिन्यूसली पैशन, इतना डेडिकेशन हर एक में नहीं होता। सर ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो पर्सनल ट्रेनिंग की फील्ड में है, ये पर्सनल ट्रेनिंग देते देते आपने करियर परसीव किया होगा? जी जी। तो वो कैसे ना कभी सर मुझे किसी चीज़ की किसी ने हेल्प की है, बस कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की है और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, लेकिन कुछ लोग थे जो मेरे ज़िंदगी में आए, ऐसे मेरे क्लाइंट्स भी थे। वो बहुत कम नसीब वाले होते हैं जिनको ऊपर वाले ने वो शक्ति दी होती है कि जिससे वो देश का नाम रोशन कर सके। ही इज़ वन ऑफ देम। सर एक और बात, आज के डेट में जो बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड है, जो नए नए अलग अलग टेक्निक, ये कीटो डाइट और पता नहीं क्या क्या, आपने कीटो डाइट कभी फॉलो किया है क्या? सर नहीं, मैंने कीटो डाइट नहीं फॉलो किया कभी। कभी 1 महीना 15 दिन? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया हुआ है। बस थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, इतना डीप नहीं जानता हूँ। इतना लाइक बहुत सारे लोग कीटो करते हैं और उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं रिजल्ट्स, और अच्छी बात है उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन कीटो मेरे ख्याल से मुझे तो लगता नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बहुत। ये आपने पर्सनली कभी नहीं, अप्लाई मैंने तो जीतने के लिए आपको कीटो अप्लाई नहीं नहीं कभी नहीं किया मैंने। मैं जो अपना नॉर्मल डाइट आप खाते हो? हाँ जी, खाता हूँ जी। मैं ऑफ सीजन में सब कुछ खाता हूँ। हमने इडली खाते देखा है। हाँ, इडली खाता हूँ मैं। एक टाइम पे 25 इडली खाता हूँ, ये भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 इडली खाता हूँ, मैं बड़ी बड़ी इडलियाँ खाता हूँ। एक टाइम पे मैं 25 इडलियाँ खाने का। मूर्छित हो जाओगे देख कर खाना। तो वो सामने वाला जो इडली वाला बंदा था वो मुझे खुश हो गया? नहीं, वो देख के मुझे हमेशा, वो एक दिन में खाया, 2 दिन खाया, फिर हमेशा, आज नहीं बोलेंगे तो भी वो इडली वाला मेरे साथ कम से कम 10-12 सालों से है। मेरा एक ही इडली वाला जो है वो फेमस है भाई। मैं उसके पास जाता हूँ ना तो भाई कितनी भी भीड़ हो जाए, वो भाई साइड में से निकाल के मुझे दे देगा, भाई सर आप खा लो करके। अच्छा, एक और बात, ये वर्कआउट के ये ड्यूरिंग द कंपटीशन, कॉन्टेस्ट स्टेज पे चढ़ते समय ये सॉल्ट कंट्रोल कितना ज़रूरी है? एक महीना पहले से सॉल्ट बंद कर दे, कैसा आपका कैसा था सर? कंट्रोल रखते होंगे कैसे? हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ सर कि हर साल मैं चेंजेस करते गया। ओके। हर साल मैंने चेंजेस की। लाइक पहले साल तो मुझे जब पता नहीं था कि कितना सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको कब बंद करना चाहिए और कब उसको लेना चाहिए। लेकिन जब शुरुआत की थी तो मैं 1-2 महीने पहले बंद कर देने का, 1-1.5 महीने पहले ही बंद कर देने का। लेकिन धीरे धीरे मुझे जब स्टेज पे जाने का तो मुझे वो बॉडी का रिजल्ट्स अजीब सा दिखना, मतलब बोलते हैं ना कि बॉडी स्टेज पे कुछ दिख ही नहीं रही है, फ्लैट दिखने की। ओके। हाँ, फिर हर साल थोड़ा वो चेंज करके अभी जहाँ तक मैंने देखा है कि जब लास्ट 2 साल पहले मैंने 1 साल पहले मैंने कम्पीट किया तो मैंने सॉल्ट कम्प्लीटली बंद नहीं किया हुआ था। क्यों? सॉल्ट जब तक आपके बॉडी में नहीं जाता है आपको बॉडी में फुलनेस नहीं मिलता है। ऐसा मेरा थिंकिंग है, ऐसा मेरा व्यू है। अभी सबकी नॉलेज अलग अलग होती है। जो आपके कोचेस है उनके हिसाब से आप चलिए। उन्होंने आपको पूरी तरह से स्टडी किया हुआ है, पूरे साल आपको देखा हुआ है, तो आपके बॉडी पे क्या सूट होता है, क्या नहीं सूट होता है, कितना सूट होता है, ये आपके लिए वही बता सकते हैं प्रॉपर्ली। मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये था मेरा एक और बात थी, आजकल के लोकल जो अभी जो करंट एनवायरनमेंट है, कोविड के पहले बहुत सारे लोग अब्यूजिव चीज़ें लेते थे बहुत सारी। क्या वो बॉडी बिल्डिंग में इतना हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें? जैसे मैं खुल के बोलूँगा, बहुत सारे लोग एम्प और टर्मिन लेते हैं, ये कितना डेंजरस है या नहीं है, या क्या आपको क्या लगता है, आपका अभिप्राय? सर ये बात जो है ना, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मुझे ये, और मैं इसके लिए आपसे ज़रूर बात करूँगा इस सब्जेक्ट पे। ये जो एएमपी है, टर्मिन है, फिर एटीपी है, मैं आपको खुला बताना चाहता हूँ कि
इसमें से मैं भी कुछ दिनों के लिए मैं भी एडिक्टेड हो गया था इसमें से। ओके। ओके, तो ऐसा सीन था कि मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने दिया कि भाई ये लेना, बोतल के ऊपर नाम वाम कुछ नहीं था। उसने बोला कि भाई 1-1 ml लेना तू, तो वर्कआउट के पहले लिया करना। तो मैंने स्टार्ट किया वर्कआउट के लिए लेना, तो 1-2 दिन मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगने लग गया। जैसे मैंने लिया तो एक ताजगी आ गई, फ्रेशनेस आ गया मेरे में। ये फर्क पड़ा था उससे? हाँ, पहली बार जब लिया मैंने, मतलब मैं एकदम फ्रेश हो गया, मतलब बोलते हैं ना एकदम थका हुआ था, तो जैसे लेने के बाद है ना मैं फुल टू चार्ज हो गया एकदम, मतलब 100 घोड़े की ताकत आ हाँ, गई। मतलब बाहुबली। ऐसा लगने लग गया कि भाई ये रेस हॉर्स है, ये सच में हॉर्स का काम कर रहा है। उमड़ता हुआ रक्त। हाँ, तो ये बंदे ने बताया नहीं था नाम मुझे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नाम। ये रेस हॉर्स करके एक ओके। एमपी था ये। तो सब जन बोलते थे भाई ये घोड़े से बनता है, जैसे घोड़े की ताकत होती है वैसे अपने में ताकत आती है, घोड़ा जिस तरह से भागता है उस तरह से तुम भी वर्कआउट करोगे। ओह गॉड। ओके। तो सर ये एक एडिक्शन हो गया था, हाँ। और मैंने काफ़ी टाइम तक इसको, पहले तो मैंने 1 ml से चालू की, धीरे धीरे उसको 2 ml 3 ml कभी कभी 4 ml भी लगाया करता था 4 मैं। ml। हाँ, मैक्स टू मैक्स मैंने 5 ml भी लिए है पूरे दिन भर में। ओह गॉड। हाँ, तो वो क्या सर, कैसा है ना कि जब यंग होते हैं ना हम, हाँ। तो आपकी बॉडी सूट कर लेती है इसको, आपकी बॉडी इसको झेल पाती है। तो ये टर्मीन और एमपी जो है, इससे मैं भी इसमें से गुजर चुका हूँ लिटरली। मतलब बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम तक मैंने भी यूज़ किया है इसे, यहाँ तक कि कोई लोगों ने मेरे बारे में ऐसे भी कहा था कि भाई ये टर्मीन कैसे लेता है पता है आपको, कि ये टर्मीन एक स्पून में डालता है, 2 ml 3 ml जो भी है स्पून में भरता है, उस स्पून को माइक्रोवेव में डालता है, माइक्रोवेव में गर्म करता है उसको, और गर्म करने के बाद उसको पीता है। सो दैट वाज लाइक अ फकिंग शिट फॉर मी। मैं कहा था, मैंने लेता हूँ माइक्रोवेव में डाल के वो गरम टर्मिन आप पी हाँ, जाओगे। तो गरम ये जबान है कि लोहे का सलिया है अंदर? वो नहीं पता मुझे किस लॉजिकली ये किसी ने मेरे बारे में एक अफवाह फैलाई थी, लेकिन मैं मायने रखता हूँ इस चीज़ के लिए कि जो आगे के जो लोग हैं जो ले रहे हैं इसे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, या जो लेना चाहते हैं और जो ले रहे भी है, इनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर ले रहे हो तो मेरी एक ही विनती है आपसे हाथ जोड़कर कि आप प्लीज़ उसे बंद कीजिए। प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसे बंद कीजिए, क्योंकि ये लेने के बाद इंसान अपने दुनिया में नहीं होता है। पहली बात तो ये कहीं और मोड में चला जाता है, या तो ये कम्प्लीटली एग्रेसिव हो जाता है, या तो ये कम्प्लीटली ऑफ मोड में चला जाता है। और ऑफ मोड में ऐसे चला जाता है कि भाई वो जैसे वो डिप्रेशन में चला गया हो। ओके। हाँ, लाइक जैसे मेरे साथ हुआ था ये। ओके। हाँ, जैसे सर मैं एग्रेसिव नहीं हुआ था, लेकिन मैं डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन में ऐसे चला गया था कि जब लेने के बाद है ना मुझे बहुत खुशियाँ मिलती थी। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। नो, ऐसा लगता था यार क्या लिया है मैंने, और वर्कआउट में 3-3 4-4 घंटा घिसते रहने का मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और जो बोलते हैं ना कि जिस दिन नहीं मिलता था ना उस दिन भी वो जब तक वो सुई जो नीडल जो है वो वेन में नहीं लगती है ना, तो ऐसा फील होने का, यार कुछ तो नहीं हो रहा है आज, कुछ नहीं हो रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है, सुस्ती हो रही है बहुत, लाइक ऐसा लग रहा है कि यार नहीं करना है वर्कआउट। मतलब एकदम सुस्त हो जाता था मैं उसके बिना। मतलब उसके बिना मतलब ऐसा लगता था कि भाई सब कुछ इनकम्प्लीट है। ओके। हाँ, स्ट्रेंथ ही नहीं आती थी, वो फीलिंग नहीं आती थी वर्कआउट करने की, लेथार्जी। हाँ, लाइक बोलते हैं ना कि आराम से जियो भाई, सुस्त रहो, कुछ मत करो। लेकिन धीरे धीरे वो मेरा उसका जो इंटेक था वो बढ़ते गया और बहुत बुरी तरह से बढ़ा था वो। और धीरे धीरे बाद में मैं एग्रेसिव होना भी चालू हो गया था। हाँ, तो इसकी वजह से मैं किसी पे भी मतलब बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाने का, या तो फिर मारपीट पे चले जाने का सीधा। हाँ, लेकिन
ऊपर वाले की दुआ है कि मैंने ऐसा कुछ कभी किसी के साथ किया नहीं। जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जरूरत बड़ा नहीं। आदमी के साथ कौन मारपीट करेगा? मारपीट करने की बात नहीं है सर, लेकिन आजकल कोई किसी को कम नहीं है, भले तुम कितने, तुम्हारा शरीर कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको जो सामने वाला बंदा रहेगा ना, अगर आपने उसको 10 मारे ना तो एक मारने की ताकत रखता है वो। ये आपने सही बोला। हाँ, फिर वो तुम कितने बड़े अमीर बंदे हो, या वो कितना बड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन भी हो, यस, अगर उसने एक बजा दिया आपको तो आपकी इज्जत नहीं रह पाती। खत्म, मामला खत्म। हाँ, तो लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, और मैंने ऐसे किया भी नहीं कभी। लेकिन वो एडिक्शन बहुत गंदी थी। जैसे मतलब बोलते हैं ना, जैसे सुबह उठूँ ना, तो जैसे चाय पीनी होती है ना, हाँ, तो चाय के पहले ना भाई ले लो। यहाँ पे कोडवर्ड है ना चाय। हाँ, टर्मिन चाय, का। टर्मिन मतलब चाय। चाय पी क्या भाई? चाय ले पी ले। लो, चाय पी लो भाई, चाय पी लो भाई, चाय है क्या, चाय है क्या, सब पूछते हैं भाई। 1 ml भाई, 2 ml भाई, 3 ml। हाँ, बॉडी और ये बिल्डिंग अपनी बहुत, खूबसूरती और अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए बहुत होना मजा आता है चाहिए। सर। ये बात करते हैं ना भाई, 1 ml देना भाई, 2 ml भाई, 2 ml भाई। मैं 2 ml लेने के बाद भी, अरे भाई थोड़ा और है क्या, 1 ml दे देना बस। अरे भाई पानी था यार, ये तो मजा नहीं आया। मतलब ऐसे भी लोग बोलते हैं, क्योंकि इफेक्ट ही नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है कि पहले शुरुआत में आप 1 ml लेते हो, 2 ml लेते हो, बाद में 3 ml लेते हो। वो लेते लेते बोलते हैं ना कि वो आपके अंदर का वो इंसान को मार देता है वो, और बाद में आप सोचते हो अरे भाई ठीक है चलो, अभी तो पानी ही लगेगा सब कुछ आपको। हाँ, क्योंकि इफेक्ट ही नहीं करेगा वो चीज़, ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट करेगा। ऐसे है। तो एक और बात, टर्मिन अगर कोई इंसान किसी को सजेस्ट करता है, कोई ट्रेनर, और बोलता है ये 1 ml ले ले हफ्ते में एक बार, लेग्स के दिन, और तेरे को फिर कुछ इससे एडिक्शन नहीं होगा, इज इट ट्रू कि एक दिन हफ्ते में लिया और एडिक्शन नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल होगा एडिक्शन, क्यों नहीं होगा एडिक्शन, जरूर होगा उसको। तो ऐसे ट्रेनर जो बोलते हैं, ऐसे है सर, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो ये करते हैं। वो उनको एक ml 2 ml दे देते हैं। हाँ। शुरुआत में उनको 2-4 दिन फ्री में दे देते हैं, बाद में उनसे चार्ज करना चालू कर देते हैं। जहाँ पे वो 200-300 रुपये में मिलता है आपको, वहाँ से उनसे 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपये भी लेते हैं। My God। और ये मैंने देखा हुआ भी है, और कई लोगों से सामने मेरे सामने हुआ ये सब। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोला यार मैं क्यों बीच में पड़ूँ इनके। Yes, क्योंकि लाइफ में हाँ। अपने खुद के लड़ाई हम लड़े या ये सब अपने चीज़ें खुद देखें, की लगी पड़ी है तो उनको क्यों बोले। हाँ, ऑलरेडी हम हमारे खुद के स्ट्रगल्स में जी रहे हैं। तो ऐसे मतलब मैं तो कहता हूँ कि भाई ये सब मत करो यार, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, और गलत एडिक्शन मत दो ना किसी को। अगर आप दे रहे हो तो आप किधर ना किधर आपको भी ये एक दिन होगा, किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी रास्ते से आपके ऊपर भी आएगा। ये एक बॉडी बिल्डर, रिनाउंड बॉडी बिल्डर जिनको पूरा इंडिया जानता है, ये आपको एडवाइस दे रहे हैं। इनकी एडवाइस को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस चीज़ के बारे में। सर आज आप लेते हैं क्या? हाँ सर, आज तो मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया है ऐसे। कितने महीने हो गए सब? सर आज मैं कुछ टाइम पहले मैं कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहा था, तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी। एक एडिक्शन मतलब दिन भर मुझे वही दिखाई देता था। उसके बाद में ना मेरा खाने पे ध्यान था, ना मेरा टाइम टू टाइम कुछ चल रहा था। रात को सो पाते थे? सो नहीं पाता था। सबसे पहली बात मैं आपको टर्बिन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये क्या होते हैं, और जो मैंने फेस किए हुए हैं वो मैं आपको एक खुली तरह से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले होता है कि शुरुआत में जब आप लेते हो ना सर, तो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपको 1 ml से पेट नहीं भरता है आपका। ओके। हाँ, तो आप धीरे धीरे 1 ml 2 ml 3 ml, फिर आपको कहीं जाना भी होगा, कहीं पब्लिक में मिलना भी होगा, कहीं चलना भी होगा, तो भी आप कहीं भी आप वो बिना टर्मिन के किसी से बात भी नहीं कर सकते। हाँ, मूड नहीं होगा, आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे। मूड स्विंग हो जाएगा भाई, गुस्सा आ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें जिस तरह से जो कंटेंट्स डाले हुए हैं, हाँ, ये जो है ये यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में। प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, क्योंकि और कब दिया जाता है उसको सर? पुश करने के लिए। जब उसका बीपी शूट नहीं होता है, बीपी हाई नहीं होता है उसका, तो उस टाइम पे उनको दिया जाता है, क्योंकि उनका जो बेबी जो होता है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसको बेबी को पुश करना होता है। जब तक उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा तब तक वो बेबी को पुश नहीं कर पाएगी, तो उस टाइम पे उसको यूज़ किया जाता है।
डॉक्टर तभी यूज़ करते हैं इसको, और मेरे ख्याल से 1-2 ml यूज़ करते रहेंगे उस टाइम पे, या कितना पता नहीं मुझे। यस यस। हाँ, लेकिन ये जो है ये इसके लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको गलत तरीके से यूज़ किया गया है। मुझे नहीं पता ये किसने ये मार्केट में लाया है और किसने इसको फैलाया है। तो दूसरी बात जो है, रात को नींद नहीं आती है आपको। ये टर्मिन ले लिया तो रात को नींद नहीं आती, आप रात भर पंखा देखोगे। एक सीधी बात मैं बोलूँगा, पंखा देखोगे, पंखा देखते रहो बस। हाँ, या तो रात को आप उठ के आप बेमार घर में घूमते रहोगे, या तो फिर रेस्टलेसनेस। हाँ, मतलब आप विंडो में खड़ा रहोगे या बालकनी में खड़ा रहोगे। भाई हमारे घर पे तो ऐसा कुछ था नहीं, विंडो नहीं थी ना बालकनी थी, तो कहाँ घूमे उठ के, तो एक ही जगह पे लेटे रहने के, पंखा देखो सिर्फ। तो ये चीज़ होती है इसमें। तीसरी बात जो है, आपकी एपिटाइट कम्प्लीटली मार देती है, आपको भूख नहीं लगती है, नहीं लगेगी, आपकी भूख को कम्प्लीटली मिटा देती है। आपको एक ड्राइनेस फील हो जाएगा थ्रोट में, गला ड्राई। हाँ, गला ड्राई हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही याद आएगा कि भाई मैं कुछ तो पियो, सिर्फ पानी पियो, या तो कोई जूस पियो, या तो कुछ और पियो। गला ड्राई, हाँ, गला ड्राई हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं होगी, आपकी खाने की इच्छा कम्प्लीटली डेड हो जाती है। उसके बाद में इसमें आपका मसल लॉस होता है। तो बॉडी बिल्डर टर्मिन से कोई फायदा नहीं होने वाला, नहीं, नुकसान नहीं है, उसका नहीं है उससे। और वाटर रिटेंशन कम हो जाता है बॉडी में का। हमारा बॉडी तो मेरे ख्याल से 90% तो वाटर ही है। यस। हाँ, और जब पानी खींचना चालू कर देता है तो उसके बाद में अपने ऑर्गन पे इफेक्ट करना चालू हो जाता है। यानी इंटरनल ऑर्गन पे आपके इट विल स्टार्ट इफेक्टिंग, किडनी, सब पे लीवर प्रॉब्लम पे आ आ जाता है, किडनी पे आ जाता है, हार्ट पे आ जाता है। सबसे पहले हार्ट पे आ जाता है, जहाँ से शुरुआत होती है। लाइक हार्ट बीट्स आपके, अगर आप जाके ECG चेक करोगे तो द ECG विल नॉट कम इन वन लाइन, इट विल बी लाइक ऊपर नीचे हो जाएंगे। आप नॉर्मल इंसान की ECG चेक करोगे तो वो एक सीधे लाइन में चलती रहती है। हाँ, लेकिन आप जो भी अगर टर्मिन लेने वाला बंदा है, जैसे मैं भी था, तो मैंने भी अपनी ECG चेक की थी, तो ये ऐसे 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 ऐसे, तो भाई गॉड। तो दोस्तों संभालना, आपको अगर कोई ट्रेनर उसके खुद के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए आपको अगर ये टर्मिन देता है, मेहरबानी करके हाथ जोड़ लेना। एक रिनाउंड बॉडी बिल्डर ये बात बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताएगा। जो आज के डेट में जो यंग बॉडी बिल्डर्स जो बनना चाहते हैं, वो लोग जो बोलते हैं 3 महीने में बॉडी बनाओ, 6 महीने में बॉडी बनाओ, इज इट पॉसिबल? नहीं सर, 3 महीने में 6 महीने में बॉडी नहीं बनती है। सबसे पहले आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपकी जेनेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। आपको टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम जाएगा, पेशेंस रखो, स्लो करो, धीरे से करो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको अपने आप में रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। और उस टाइम तो जो दिखना चालू हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। ये आपको लाइफ लॉन्ग कैरी करेगा, ये आपके आगे की एज के लिए भी हेल्पफुल करेगा आपको। लेकिन आप अगर 6 महीने में बनाना चाहते हो, आप बहुत कुछ डाल रहे हो अंदर, लेकिन आपको उसके साइड इफ़ेक्ट ही नहीं मालूम है कि भाई मैं क्या डाल रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, क्या दे रहा है, कौन सी कंपनी क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। कंपनी मायने नहीं रखती है, जो भी कंपनी बनाती है वो अच्छा ही बनाती है, क्यों कोई कंपनी को लॉस नहीं चाहिए रहता है। अभी हम कुछ भी एग्जांपल ले जाएंगे तो भाई बोलेंगे कि भाई पानी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कोई एक्वा कंपनी है, कोई बिस्लरी कंपनी है। हाँ, पानी अच्छा ही होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो चीप, थोड़ा 2 रुपये कम में बेच रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीप रेट में बना रही है। यस, वो बना रही है, वो अच्छी चीज़ भी बना रही है, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है, उनको भी आगे बढ़ना है, उनको भी अपना नाम करना है, उनको अपना नाम खराब नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से कोई भी गंदा चीज़ नहीं बनाता है, सब कुछ अच्छे ही बनाते हैं। बस इतना ही है कि ड्रग्स से साइड इफेक्ट होते हैं, और उसको कितने क्षमता में यूज़ करना चाहिए और कितने दिनों में यूज़ करना चाहिए, और ख़त्म होने के बाद उसके बाद आपकी बॉडी की टेस्ट करानी है। उसके बाद टेस्ट कराने के बाद आपकी बॉडी में कितना जो ऑर्गन को हिट हुआ है, नहीं हुआ है, आपके लेवल बढ़ गए हैं, पल्सेस बढ़ गए, ये सब बहुत ज़रूरी है। शुगर बढ़ गई है, बहुत कुछ बढ़ गया है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, आपके इसमें एस्ट्रोजन प्रमाण भी बढ़ जाता है कभी कभी, तो आपको ध्यान देना है। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो साइकिल्स तो लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, बहुत कुछ, लेकिन उसके बाद में ये लोग PCT नहीं करते हैं, ऐसे ही चालू रखते हैं उसको, या अपने ब्लड रिपोर्ट्स नहीं करते कभी। कभी नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लीज़ आप नहीं करते होगे तो प्लीज़ आप उसे कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी
ये लाइफ एक ही बार मिली है, तो इसको बहुत ग्रांटेड मत लेना, बहुत इसका ख्याल रखना। आपको मेरा एक ही सजेशन है, हमारे माता पिता ने हमको जल्दी उनके कंधे पे लेके जाने के लिए नहीं बनाया हुआ है और हमें। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे बॉडी That's बिल्डर्स जो है unfortunate. स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर सबसे पहले बात आपको बहुत डरा देता है। क्योंकि मेरे साथ भी जो किस्सा हो चुका था, तो मैं भी इतना डर गया था कि मैं रात भर 3 बजे 4 बजे मैं उठ के रोता था खुद को। हाँ, मैं एक कॉर्नर पकड़ के बैठा रहता था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा अचानक से मुझे ब्रीथलेस जैसा होने का, ऐसा लगने का मेरी सांस रुक रही है, हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहा है, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। माय गॉड। और मेरा प्रेशर तो मुझे जब प्रॉब्लम्स हुई थी ये टर्मिन की वजह से, मेरा प्रेशर चला गया था 200 के आसपास। 210 से लेके 200/210 रेशियो टू 160 और 150 के आसपास मेरा नॉर्मल होता है, खाली बता दे रहा हूँ, नॉर्मल जो होता है वो 120 अपर से 100 अपर, और नीचे वाला जो लोअर है 80 से 60 के आसपास। और ये जो हमारे भाई साहब हैं उनका 200 और 160। तो फिर भी है, ये माँ बाप की करम है और इनकी अच्छाइयाँ हैं। इन्होंने आई रियली नो हिम दैट ही इज़ रियली अ वेरी गुड जेन्युइन पर्सन। तो ये सही है, यानी महादेव की कृपा है, जो भी बोलो। तो 210/160 ये मैंने प्रेशर चेक करने में डॉक्टर डर गया। डॉक्टर बोलता है भाई तू खड़ा कैसे है, आर यू ओके? मैंने बोला आई एम नॉट ओके बट जस्ट मैं चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ। तो बोलता है भाई तो अजीब है यार, तू तो यार, बोलता है मानता हूँ तेरे को मैं, भाई 200 के 180 190 के पास पहुँचने के बाद आदमी को चक्कर आना, ये होना, ये सब चालू हो जाता है। लेकिन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि तुम इतना झेल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है इसके लिए। तो और जो भी प्रॉब्लम्स है तुम्हें शॉर्ट आउट करनी है और हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे में एक है कि आपको खुद को एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि अगर मैंने इतना किया है ना तो उसको झेलना भी है उतना, और झेलना है, आपको जीना है तो आपको झेलना भी है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि भाई मत लेना ये सब, मत करो ये सब। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी ले रही हैं आजकल, बहुत कुछ मैंने देखा है, कोई लड़कियाँ भी लेती है। तो प्लीज़ मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए भी, मैं तो सुना है कि लड़की लोगों को कुछ नहीं होता है इसमें, लेकिन नहीं होता है ना, सबको होता है, सबको प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि ये ड्रग जो है ये 200-300 रुपये में मिलता है। ये बोलते हैं ना, एक वो चरस गांजा पीने वाले से भी डेंजरस है। माय गॉड। तो यानी ये बेसिकली ड्रग एडिक्शन, नारकोटिक्स में ही इसको होना चाहिए। इसके ऊपर टोटल बैन लग जाना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। हाँ, क्योंकि ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगा लोगों के, उनके आजू बाजू के लोगों की, सबकी। नहीं, ज़िंदगी तो बर्बाद कर देगा, लेकिन सर जो यंग जनरेशन है, घर वाले को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में, और जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ, तो मेरे ख्याल से देखो, किसी के पास इतने सारे पैसे तो हैं नहीं है कि एफर्ट कर सके भाई कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके कुछ जा रहे हैं, या उसका कुछ ऑर्गन ख़राब हो रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के बाद उनके पास इतने पैसे होने चाहिए। तो कोई नहीं है। और मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ, जब कोई सब कुछ हो जाता है ना, तो सब अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं, कोई आता नहीं है। उस टाइम पे तुम्हारे घर वाले सब तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन घर वाले को भी ऐसी मुसीबत में मत डालो कि उनको ये दिन देखने पड़े। अगर कल मेरे को कुछ हो जाता होता तो मेरे घर वाले, मुझे नहीं लगता है कि भाई इतना सारा पैसा डाल सकते थे। हाँ, कि मेरे कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, या किडनी में हो रही है, या लीवर में हो रही है, जो भी है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। क्या कर सकते? हाँ, तो क्या कर सकते थे? या तो मैं एक जगह पे पड़ा होता था कहीं तो, और बस अपनी ज़िंदगी के दिन काटते होता, और भाई थोड़े दिन में चल बसता। तो नहीं, लेकिन ऊपर वाला ग्रेट है। लेकिन मैं ऊपर वाले की बहुत दुआ करता हूँ,
और उनसे बहुत दुआ करता हूँ कि सबसे पहले अपने माँ बाप की शुक्रिया करता हूँ कि उनका कुछ अच्छा कर्म है जो मेरे पे ऐसा दिन नहीं दिखा है मुझे, और किसी को भी नहीं दिखा है सर। हम तो हर एक की लाइफ में एक पर्पस होता है। आई थिंक ये कई लोगों को गाइड कर पाएंगे उनके ड्रीम्स तक पहुंचाने में। आज इन्होंने जो 15 साल का जो है बॉडी 15 प्लस आई थिंक 16-17 ईयर्स का जो बॉडी बिल्डिंग करियर है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो हाइट्स अचीव की, उसमें जो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हुए, बड़े प्रॉब्लम्स हुए, ये होता है एक्सपीरियंस। आज ये जो एक्सपीरियंस इनके पास है, ये एक्सपीरियंस से वो कई ऐसे लोगों को हेल्प कर पाएंगे जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना आपको परस्यू करना चाहते हैं, करियर में, बॉडी बिल्डिंग हुआ, पावर लिफ्टिंग हुआ, जो भी है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग बेनिफिट होंगे इनके कारण से, जो जब ये इनको मार्गदर्शन करेंगे तो वैसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे उनकी। कम से कम उनकी लाइफ, तकलीफ़ें तो आनी ही है बट कम से कम ज़्यादा बेटर होगी लाइफ उनकी। And he is started online coaching. He was already coaching, but now he has started full-time online coaching. Or at least from my experience, what I know, he is having very good knowledge, practical knowledge about everything, and I think he will. I mean, he is a good coach, and one day he will become one of the best coach in India. आई मीन ये एंड हम फिर कभी किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे इनके साथ। बिफोर वी लीव, सागर सर, क्या मैसेज है आपका? आपको कुछ आपकी तरफ से कोई मैसेज? मेरा एक ही मैसेज है कि सबके लिए जो गलतियां मैंने की है, जब अब तक हो रही थी मेरे से, वो मैं फिर से नहीं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। और आप भी इसमें से बहुत लोग हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे डीएम आते हैं, अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, सर मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फैमिली में अकेला बंदा हूँ जो अर्न करता हूँ और मुझे बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है इसमें। तो मैंने उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भाई तुम करो, तुम सब कुछ करो। लेकिन उनके साथ कई लोगों के ऐसे भी मैसेज आते हैं कि सर मैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं टर्मिन से बहुत एडिक्टेड हूँ। ऐसे मैसेजेस मुझे बहुत सारे मिले हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ प्यारी है या आपके आगे पीछे कोई है, आप अपने बारे में तो ना सोचिए। आपके घर में जो है फैमिली जो है, अपनी माँ बाप या अपने जो भी है, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप उनके बारे में सोचिए, आपके फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर आप इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो एक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप नहीं स्टॉप कर रहे हो तो मैं इसमें कुछ आपको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है, योर लाइफ आपको आगे आपको देखना है जो भी है। तो बेटर है कि मैं एक ही सजेशन अभी भी देता हूँ कि आप प्लीज़ स्टॉप कीजिए, मत लीजिए, नेचुरली करिए, बस। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं आपसे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं उसका सर, लाइक कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो है माली सागर ऑफिशियली, तो आप मुझे उस पर डीएम कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है तो मैं और चिराग सर बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर मेरे से नहीं होगी बात तो मैं आपको चिराग सर के पास टाइम निकाल के कभी तो लेके जाऊँगा। मोर देन कंप्लीट टू नो एवरीथिंग। He has superb, tremendous experience in everything, and I think मैं किसी की तारीफ ऐसे नहीं करता हूँ, आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे। He is going to be one of the best coach in India. Thank you so much. And take care.